लेसन नंबर 6 जिसका नाम है टाइम, मोशन एंड स्पीड। हमने इस लेसन में ये पढ़ना है कि समय जो है कैसे बदलता है, उसके यूनिट्स क्या हैं, स्पीड क्या है और मोशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है डिटेल में, तो पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। इमेजिन अ टाइमलेस वर्ल्ड। अभी सोचो कि एक दुनिया में टाइम ही नहीं है, दुनिया में टाइम ही नहीं है। वन डे रोलिंग इनटू अनदर, मंथ स्लिपिंग बाय एंड ईयर्स अनकाउंटेड बाय। एक दिन दूसरे में बदल रहा है, महीने निकल रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, बिना गिने निकल रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन सच अ वर्ल्ड? अगर ऐसा हो कि जब हम टाइम ही नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? हाउ वुड यू नो व्हेन टू रीच स्कूल? अब स्कूल कितने बजे पहुंचना है ये आपको नहीं पता होगा। हाउ वुड एनीवन नो व्हेन अ ट्रेन और प्लेन वुड अराइव और लीव अ प्लेस? अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक जगह के ऊपर कब ट्रेन आएगी, कब प्लेन आएगी, कब कोई बस आने वाली है, कब वहाँ से निकलने वाली है। तो समय का किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। हाउ वुड यू नो व्हेन द समर वेकेशन स्टार्ट? आपको ये भी नहीं पता होगा कि गर्मियों की छुट्टियाँ जो है वो कब शुरू होने वाली है। ओके, तो मेजरिंग टाइम, इसीलिए क्या किया गया, समय को मेजर करना शुरू किया गया। ठीक है, घड़ियाँ बनी, समय देखना शुरू हुआ। वो कैसे हुआ? मोस्ट लाइकली दिस इज वाई पीपल फेल्ट द नीड टू मेजर टाइम। तो इसीलिए लोगों को लगा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समय को देखना चाहिए कि कितने बजे हमने कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या कर सकते हैं। ओके, टू बी एबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना, यह भी क्या है, ये हम समय पर कर सकते हैं। आधी रात को किसी से बात नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने टीचर से बात करनी है तो उसके लिए कुछ टाइम फिक्स होगा। आप किसी टीचर को आधी रात को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बेशक कर सकते हो, रिलेटिव्स को कर सकते हो, लेकिन किसी ऑफिशियल वर्क के लिए आप आधी रात को उठकर किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए टाइम जो है, टू बी एबल टू मैच टाइम्स एंड डू थिंग्स टुगेदर इन सिस्टमेटिक वे, तो ये ताकि हम सिस्टमेटिक वे से काम कर सकें। स्कूल जाना है तो एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर समय के लिए आपके पीरियड लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम को मेजर करना ज़रूरी था। You have learnt in your previous class that in order to measure something we need to have a unit of measurement. अब आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि किसी समय को नापने के लिए, किसी चीज़ को नापने के लिए आपको उसको मेजर करने के लिए प्रॉपर यूनिट्स होने चाहिए। अगर आपने वज़न तोलना है तो आपको पता होना चाहिए किस क्वांटिटी में इसको वज़न को तोलना है। क्या वो किलोग्राम्स में रहेगा, क्या वो ग्राम्स में रहेगा। ठीक है, अगर दुकान पर आप कनक लेने जाते हो तो वो किलोग्राम्स में रहेगी। अगर आप चीनी लेने जाते हो तो वो ग्राम्स में भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि 250 ग्राम भी ले सकते हो, 2 किलो भी ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ कैसे लेनी है। ओके, तो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज द फिक्स क्वांटिटी विद विच वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी। अब एक यूनिट जो है वो क्या होता है? एक यूनिट होता है किसी मेजरमेंट के लिए एक फिक्स क्वांटिटी हो जाती है। जैसे अगर हम बोले कि 1 किलोग्राम में हमेशा 1000 ग्राम ही रहेंगे, तो 1 किलोग्राम का वज़न जो है वो नाप लिया जाता है तगड़ी के ऊपर, उसको रख लिया जाता है। तो दूसरी तरफ हम वो वज़न लेते हैं, वो चीज़ लेते हैं जिसको हमने 1 किलो के बराबर मानना। इस तरीके से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो इट इज़ ईजी इनफ टू फिक्स अ सर्टेन लेंथ और मास एज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच टू मेजर अदर लेंथ और मासेस। तो ये ईजी हो जाता है चीज़ों को नापना, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो वज़न हो। बट हाउ डज वन क्वान्टिफाई टाइम और फिक्स अ पोर्शन ऑफ इट? लेकिन अब सबसे पहले किसी ने इसको कैसे क्वांटिफाई किया होगा, कैसे नापा होगा, कैसे तोला होगा, है ना। द ओनली वे टू डू इट इज़ टू चूज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो इसको देखने के लिए हमारे पास एक ही तरीका था, वो ये था कि हम 2 इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल देखें। ठीक है, कि एक पीरियड कितने बजे लग रहा है, दूसरा पीरियड कितने बजे लग रहा है। ठीक है, अगर एक पीरियड 10:30 बजे लग रहा है और दूसरा 11:10 पे लग रहा है, तो उन दोनों के बीच का टाइम क्या हो गया, 40 मिनट्स का। तो वो हमारे पास टाइम लिमिट होगी। ओके, तो वट शुड वन कीप इन माइंड वाइल चूजिंग इवेंट्स विद विच टू मार्क अ पोर्शन? अब दिमाग में क्या चीज़ याद रखनी है, दैट द इवेंट अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये याद रखना है कि वो इवेंट जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ही हो। आपका दिन जो है वो सूरज दिन चढ़ता है, वो दिन कब होता है, 24 घंटे के बाद। तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि पहला दिन कितने बजे निकल रहा है, अगला दिन कितने बजे निकल रहा है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट टाइम जो था अराउंड 24 आवर्स का था। तो इससे ये पता चला कि 24 घंटों के बाद एक दिन ख़त्म होता है। ठीक है, ये हमें पता चलता है। यानी कि हमारी जो धरती है वो एक चक्कर लगाती है सूरज के आसपास।
ठीक है, रोटेट करने में। ओके, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो क्या टाइम लगाती है? 365 डेज लगाती है, दैट इज़ 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक इवेंट्स। अब कुछ इवेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, यानी कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद होते ही हैं, ठीक है, यानी कि हर 24 घंटे के बाद नेक्स्ट दिन आता है, ठीक है, हर 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे आता है, हर 365 डेज के बाद एक ईयर बदलता है, तो वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद समय चेंज होता है वो इवेंट आता है, उसको हम बोल देते हैं पीरियोडिक इवेंट। ओके, तो यहाँ से आपको पीरियोडिक इवेंट्स के बारे में पता चलता है। आगे हम देखेंगे सनडायल्स। अब सनडायल्स क्या है? हाउ डिड पीपल इन दी ओल्डन डेज मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम शॉर्टर देन द डे। अब लोगों ने ये कैसे मेजर किया होगा पुराने ज़माने में कि एक जो किसी कोई रेगुलर इंटरवल है दिन का, वो दूसरे दिन से छोटा निकलता है, ये कैसे उन्होंने मेजर किया होगा? वन डिवाइस दे यूज्ड वाज द सनडायल। तो उन्होंने पुराने ज़माने में एक डिवाइस यूज़ की जिसको हम बोलते हैं सनडायल, यानी कि सूरज की मदद से बनाई गई एक घड़ी। वो एक्चुअल में एक घड़ी नहीं होती है, वो एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि सूरज जो है, जब सूरज की डायरेक्शंस बदलती हैं, सूरज की जब डायरेक्शंस बदल रही होती है तो हमारी जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी होती है, शेडो की लेंथ जो है वो हमें टाइम बताती थी पुराने ज़माने में। आज के ज़माने में भी हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। इट हैड अ ट्रायंगुलर मेटल प्लेट फिक्स्ड वर्टिकली एट द सेंट्रल ऑफ द सर्कुलर प्लेट। एक सर्कुलर प्लेट ली जाती है, उसके एक एंड के ऊपर, वर्टिकल एंड के ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। द डिवाइस वॉज प्लेस्ड इन द सन। अब उस डिवाइस को सूरज की रोशनी में रखा जाता है विद द ट्रायंगुलर प्लेट नॉन एज नॉमन। जो ट्रायंगुलर हिस्सा है उसको हम नॉमन बोल देते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब उसको ऐसे रखा जाता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द शेडो केस कास्ट बाय द नॉमन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे वर यूज्ड टू मार्क द टाइम ऑन द सर्कुलर प्लेट ऑफ द डायल। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेट रखी है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर जो सी नज़र आ रही है आपको आपकी बुक्स में, आप उसमें देख सकते हो कि ये जो ऊपरी हिस्सा है वो ट्रायंगुलर है थोड़ा सा। अब उसके ऊपर जब सन की शेडो पड़ती है, वो शेडो जहाँ पर भी जा रही है वो हमें टाइम बता देती है। वो शेडो सर्कुलर प्लेट के ऊपर पड़ रही है और सर्कुलर प्लेट के ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं, काउंटिंग लिखी गई है, जिससे हमें टाइम का अंदाज़ा होता था। सनडायल्स कैन टेल द टाइम क्वाइट एक्यूरेटली। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें टाइम बता सकती थी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर सनसेट। अब इसके लिए एक समस्या आ गई कि ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब तक सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी। सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी हमें वहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से जो उसके ट्रायंगुलर पोर्शन के ऊपर शेडो पैदा होगी, ट्रायंगुलर पोर्शन की वजह से जो सर्कुलर पोर्शन की ऊपर एक शेडो बनेगी, वो तभी बनेगी जब सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी। अगर वो सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये शेडो नहीं बनेगी। डैट मीन्स कि ये जो घड़ियाँ थी हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सूरज की रोशनी है, आफ्टर सनसेट ये यूज़ नहीं कर सकते। ये हो गया इसका एक ड्रॉबैक, एक नुकसान हो गया, है ना। उसके बाद नॉर कैन दे बी कैरिड अराउंड, और इसके अलावा हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके नहीं जा सकते। आजकल के ज़माने में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें भी टाइम देख सकते हैं, या फिर हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, और इसके अलावा डिजिटल वॉच हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, या फिर डायल पैड वाली भी वॉचेस हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो है सन डायल वाली घड़ियाँ, ये साइज़ में बड़ी हुआ करती थी, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। तो सम अदर डिवाइसेज यूज्ड बाय द पीपल इन ओल्डन टाइम्स वर कैंडल क्लॉक्स एंड आर ग्लासेस। तो कुछ पुराने ज़माने में और भी डिवाइसेस यूज़ की जाती थी, वो थी नंबर ए के ऊपर फिगर बनी हुई है, वो है कैंडल क्लॉक, जिसके ऊपर कैंडल के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। हर एक घंटे के बाद वो देख लेते थे कि हाँ भी अभी इतना टाइम हो सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती थी। और आर ग्लास के जैसे आर ग्लास होता है, अब सैंड जो है उसके नीचे गिर जाती है, तो वो अंदाज़ा लगा लेते कि ये इतनी देर में अगर ये सैंड गिरेगी तो हमें इतनी देर में हमारा काम जो है ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पे भी वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते। नेक्स्ट, you can make a sundial and hour glass by yourself. You will need some cardboard and 2 small transparent plastic. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप सैंड आर ग्लास या फिर सनडायल जो है आप खुद से बना सकते हो। ये एक्टिविटी आप लोग खुद कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगी। आगे है पेंडुलम क्लॉक, एक क्लॉक जिसके ऊपर पेंडुलम लगा होता है। You have read about the pendulum clock in your previous classes. To refresh your memory, a pendulum is a weight
hung from a fixed point in a such a way that it can swing freely. अब पेंडुलम क्या होता है? एक पेंडुलम जो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर बांधा गया है वो एक हंग कर जाता है, वहाँ से एक लटकी हुई कोई चीज़ है, ठीक है, एक लटका हुआ वजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं धागे के साथ एक सर्कुलर बॉब, जो हम उसको बोल देते हैं बॉब, यानी कि एक सर्कुलर मेटल का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे बॉल, सिंपल बॉल भी अगर लेते हैं हम धागे के साथ उसको बांध देते हैं, ठीक है, ऊपर एक कोई कील है, कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, उसके साथ हमने उसको टाई कर दिया। अब वो बॉल आगे पीछे जो है वो स्विंग कर सकती है फ्रीली, ठीक है, और कोई ऐसी स्विंग करने वाली चीज़ जो है एक जगह के ऊपर फिक्स पॉइंट है, बांधी हुई है और वो स्विंग कर सकती है आगे पीछे, उसको हम बोल देते हैं पेंडुलम। ओके, द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड दैट द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज पीरियोडिक। एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था हमारे पास जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली। उसने ये बताया कि एक पेंडुलम जो है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम का मोशन जो होता है वो हमेशा पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मोशन यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, यानी कि वो अगर सेंटर में फिक्स था तो वो अगर हमने उसको मूव करवाया लेफ्ट साइड, अगर उसको सेंटर में से हम उसको पकड़ के राइट साइड में ले गए और राइट साइड में ले जाकर हमने उसको छोड़ दिया तो सेंटर से क्रॉस करता हुआ वो लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट से वापस से सेंटर में आएगा, फिर से वो राइट में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में उसने राइट से सेंटर तक और सेंटर से लेफ्ट तक डिस्टेंस कवर किया है उतना ही वो वापस डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर करेगा, लेफ्ट टू सेंटर है, सेंटर टू राइट, ठीक है, यानी कि ये जितना डिस्टेंस वहाँ से आने में कवर कर रहा है उतना ही वहाँ से जाने में कवर करेगा। डैट मीन्स कि ये मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा। In other words, a swinging pendulum takes a fixed time to complete an oscillation. अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेंडुलम जो था उसने एक ऑसिलेशन पूरी खत्म करने के लिए फिक्स टाइम लिया है, यानी कि एक ऑसिलेशन क्या है, अगर सेंटर से वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, सेंटर से वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट से वापस से वो सेंटर तक जाएगा और फिर वो लेफ्ट से होता हुआ वापस से सेंटर में आएगा, ठीक है, यानी कि आगे जाकर पीछे जाकर फिर जब वो वापस सेंटर में आया है वहाँ से लेफ्ट मूव करके राइट मूव करके, पहले राइट मूव करा, राइट से फिर सेंटर, सेंटर से लेफ्ट, लेफ्ट से वापस से सेंटर, तो सेंटर से जब वो मूव किया उसको वापस सेंटर तक आने के लिए जो टाइम पीरियड लगा, ठीक है, वो हमारे पास कंप्लीट होगा एक ऑसिलेशन। वो क्या है, जो उसकी मूवमेंट है यहाँ से इधर, इधर फिर सेंटर में, उसकी मूवमेंट जो है वो क्या है, वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। This was put to use by the Dutch scientist Christian Huygens to make the pendulum clock. तो ये pendulum clock सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट ने बनाई थी। The pendulum in such a clock takes a second to complete an oscillation. तो इस क्लॉक में उस पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कवर अप करने के लिए सेंटर से राइट एंड राइट से वापस सेंटर से होते हुए लेफ्ट एंड देन वापस से सेंटर तक आने के लिए पूरा का पूरा 1 सेकेंड लिया, ठीक है, तो वो हो गया उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। अब यहाँ पे आपके पेज नंबर 49 के ऊपर वो फिगर बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हो एक बॉब जो है वो टांगा हुआ है, बॉब जो लटकाया हुआ है वो उसकी मूवमेंट देख सकते हो, पहले लेफ्ट की तरफ जाएगी, लेफ्ट से बी पॉइंट तक जाएगी, सेंटर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगी, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाएगी और सी से वापस ए तक आएगी, तो ए टू बी एंड बी टू सी एंड देन सी टू ए, वो हो गया हमारा वन ऑसिलेशन। और उसको पूरा कर द टाइम अ पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब सेंटर से बॉब अगर सेंटर से राइट टर्न करता है फिर लेफ्ट में जाता है फिर वापस से सेंटर में आता है तो उसकी होगी एक ऑसिलेशन, सेंटर टू सेंटर उसकी होगी एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसने जितना समय लिया है उस समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, उस समय को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इट डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब ये जो है टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेंडुलम का जो धागा है वो कितना लंबा होगा, जितना लंबा धागा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग होगी, साइड में उतना ही ज़्यादा दूर तक जाएगा और जितना ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही ज़्यादा वो समय लेगा। तो यानी कि वो टाइम पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करेगा पेंडुलम की लेंथ के ऊपर, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा।
So for a particular length the time period does not change with the displacement of the bob from its position of rest. It is provided you do not pull the bob too. तो अगर हम बोले कि एक पेंडुलम टंगा हुआ है किसी कुछ पर्टिकुलर लेंथ का है, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक चेंज तब नहीं आएगा जब तक वो रेस्ट में, जब तक वो वहीं पे खड़ा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब उसने मूव करना शुरू किया तब उसमें चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है, तब उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। तो इस चेंज को नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पेंडुलम मेक्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में पेंडुलम में कितनी ऑसिलेशंस हुई कि वो सेंटर से होता हुआ लेफ्ट गया, राइट गया, वापस से सेंटर में आया, सेंटर से होते हुए एक डायरेक्शन से मूव करता हुआ वापस में सेंटर में आया। ये ऐसा कितनी बार होगा एक सेकंड में? एक सेकंड में ये ऐसा ऑसिलेशंस कितनी बार होंगी उसको बोल देंगे हम फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। डैट इज F इज इक्वल्स टू 1/T, जो आपकी बुक्स में गिवन है F इज इक्वल्स टू 1/T, डैट मीन्स कि टाइम टेकन, वो हमें बताएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसीज हुई हैं, यानी कि कितनी ऑसिलेशन हुई है एक सेकंड में। उसके बाद हम करेंगे यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। अपनी अपनी बुक्स में आप देख सकते हो यूनिट्स एंड सिंबल्स। यूनिट्स एंड सिंबल्स क्या है? द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम एज यू ऑलरेडी नो इज द सेकेंड। हमने क्या बोला था कि हमने पूरी दुनिया में ऐसे यूनिट्स जो हैं वो फिक्स करके रखे हुए हैं कि अगर हम बोलेंगे कि इंडिया में जो टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकंड रहेगा, तो अमेरिका में भी वो सेकंड ही रहेगा। ये इसलिए रखते हैं ताकि लोग जो है आपस में झगड़ा ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको एक्यूरेट वैल्यू मिले। अगर मैं बोलूँगी कि हमारा ये काम 5 सेकंड में हो रहा है तो दूसरा शहर का जो इंसान है वो बोलेगा कि नहीं मेरा तो 10 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, हमारे 10 सेकंड अलग है, उसके लिए अलग होंगे, वैल्यू दोनों की डिफर करेगी। जब वैल्यू डिफर करेगी तो हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते उसको, तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं जो पूरी दुनिया के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो टाइम का है वो है सेकेंड। ऐसा यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट, सेकेंड से भी छोटे यूनिट्स होते हैं, नैनो सेकेंड्स जैसे हो गए, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट पूरी दुनिया में कॉमन दिया गया वो है सेकेंड, जिसका सिंबल क्या है, एस। क्या लिखते हैं हम इसको, एस। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं उसको हम एस लिखते हैं। सो बाय नाउ यू नो द यूनिट्स ऑफ सेवरल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, उसके यूनिट्स कुछ खास होते हैं, कुछ खास वैल्यूज़ होती है जिसको हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वजन तोलेंगे तो हम बोलेंगे कि वो किलोग्राम्स में है या ग्राम्स में, ठीक है। अगर हम हाइट मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे वो फीट में है, इंचज़ में, ठीक है। टाइम को चेक करेंगे तो हम बोलेंगे मिनट्स में है या फिर सेकंड्स में, आवर्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके हम स्टैंडर्ड यूनिट्स जो लेते हैं वो हमारे अलग होते हैं। द नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। एक यूनिट का नाम जो है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मीटर। मीटर जो है उसका जो नेम है वो एम जो है स्मॉल है, METRE। तो जब हमने यूनिट लिखने हैं, अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर की दूरी है तो वो 5 मीटर को वो एम जो लिखना है मैंने पीछे, वो कैपिटल नहीं लिख सकते, वो हम स्मॉल ही लिखेंगे। चाहे सिंपली अकेला एम लिख दो, चाहे पूरा का पूरा मीटर लिखो, आपने स्मॉल ही लिखना है उसको। सेकेंड पॉइंट इज द सिम्बल्स ऑफ यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ दोज यूनिट्स विच आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अब हम सारी यूनिट्स जो हैं उनको स्मॉल नहीं लिख सकते। कैसे? अब कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हमने साइंटिस्ट के नाम के पीछे यूज़ किया होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम बोल देते हैं फोर्स, ठीक है। अब एक गाड़ी चल रही थी, उसको पीछे से एक ट्रक ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उसकी ट्रक ने क्या किया, तो एक फोर्स लगाकर उसको धक्का लगाया गाड़ी को, ठीक है। तो वो फोर्स लगी। अब फोर्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी कि उसकी कितनी वैल्यू थी। अब फोर्स की खोज जो करी थी, किस साइंटिस्ट ने करी थी, उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। उस साइंटिस्ट का नाम जो था वो था न्यूटन। अब न्यूटन ने क्योंकि उसकी डिस्कवरी करी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि दुनिया के सामने फोर्स का जो फैक्ट थे सारे बताए थे कि कैसे फोर्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, कि फोर्स जो होता है एक्सेलरेशन इनटू मास होता है। तो इसीलिए हम फोर्स की जब भी वैल्यू लगाते हैं तो उसके पीछे जो यूनिट लगाते हैं वो हम लिखते हैं एन, वो हम कैपिटल एन लिखते हैं। डैट मीन्स वो साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, तो न्यूटन के नाम से उसका यूनिट बन गया एन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्मॉल लेटर से यूज़ करेंगे, हम किसी में कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर तब यूज़ करेंगे जब वो साइंटिस्ट के नाम के पीछे हो। थर्ड पॉइंट, नेवर पुट अ स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ अ यूनिट एंड नेवर यूज द प्लूरल विद द सिंबल। Thus you should write 90 kg and not 90 kg dot और 90 kgs, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप किसी
सिंबल लिख रहे हो, किसी का सिंबल लिख रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि किसी का वज़न जो है वो 90 किलो है, तो वो 90 किलो क्या लिखेगा, 90 लिख के 90 लिखने के बाद वो के स्मॉल जी लिख दें। उसके पीछे कभी भी फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, कभी भी हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सिंगुलर प्लूरल सबको पता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, एक वचन बहुवचन, एक से ज़्यादा होते हैं प्लूरल। अब 90 kg है तो वो तो है तो एक से ज़्यादा ही किलोग्राम्स, ठीक है। 90 किलो 1 किलो तो है नहीं, वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ऐसे नहीं लगा सकते, हम फिर भी उसको किलो ही लिखते हैं, डैट इज़ kg, स्मॉल के एंड स्मॉल जी, ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं उसके। नेक्स्ट आ गया मेजरिंग टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल हम कैसे मेजर करते हैं? टाइम इंटरवल होता क्या, एक इवेंट से दूसरे इवेंट होने तक के बीच का टाइम जो होता है हम उसको टाइम इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। परहैप्स यू रिमेंबर दैट मैकेनिकल क्लॉक्स एंड वॉचेस मेक यूज ऑफ अ बैलेंस व्हील एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस यूज द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स टू कीप टाइम। अब जो मैकेनिकल क्लॉक्स होती थी या फिर घड़ियाँ होती थी उसमें बैलेंस व्हील होता है, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस व्हील होता है जो हमें मूव करने के साथ साथ उसका टाइम बताता है, ठीक है। अगर हम बोल दें कि 1 मिनट कब ओवर हो रहा है, अगर हम घड़ी देखें तो घड़ी की सुई 12 से, जो हमारी सेकंड वाली सुई अगर हम देखेंगे सेकंड हैंड जो है 12 से लेके घूमने के बाद कब 12 तक वापस आता है, तब हम बोलते हैं हमारे पास क्या हुआ, 1 मिनट हो गया। और जब मिनट हैंड 12 से वापस 12 तक आता है तब बोलते हैं हम हमारे पास 1 घंटा हो गया, 1 आवर का टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। यानी कि एक जगह से वापस वहाँ तक आने के लिए, यानी एक इवेंट से दूसरा इवेंट जब शुरू हो जाएगा वहाँ तक का, एक इवेंट शुरू होने से लेके उसी इवेंट के ख़त्म होने तक का टाइम हम बोल देते हैं कि वो है टाइम इंटरवल। इसी टाइम इंटरवल के साथ हम टाइम को मेजर करते हैं। सच क्लॉक्स एंड वॉचेस हाउएवर मार्क्स द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूसली। ऐसी क्लॉक्स या फिर वॉचेस होती हैं जिसमें ऐसी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, व्हील होता है बैलेंस व्हील, तो वो कंटिन्यूसली हमें ये बताती रहती है कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। उसकी पैसेज हमें दिखाई देती है, उसकी मूवमेंट के साथ कंटिन्यूसली उसकी पैसेज दिखाई देती है कि अभी घड़ी की सुई कहाँ पे पहुँची है। दे कैन नॉट बी यूज टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर रुक गई लास्ट में, हम इंटरवल एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बोलना हो कि टाइम इतने से इतना हो गया है तो हम एग्जैक्टली उसको बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि घड़ी की सुई रुकी कहाँ पे, बट एक्चुअल में घड़ी की सुई रुकती तो है नहीं, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। स्टॉप क्लॉक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस ऑन द अदर हैंड हैव स्विचेस विद विच दे कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट दी विल। तो स्टॉप वॉचेस ऐसी वॉचेस होती है जिनको हम इच्छा के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप शुरू करोगे रेस, तो रेस की स्टार्टिंग में स्टॉप वॉच को शुरू कर दिया जाएगा, जैसे ही आपने रेस खत्म करी उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पता चल जाए कि आपने शुरू से लेकर एंड तक कितना जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में कवर किया, ये हम मेजर करेंगे टाइम इंटरवल को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।